बहुत समय पहले की बात है। धीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, मेहनत करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। मगर उस गांव में एक आदमी था जो दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था भोला राम। भोला राम का काम था अंडों की दुकान चलाना। रोज वो पास के खेतों और घरों से ताजे अंडे खरीद कर बेचता था। उसका धंधा अच्छा चल रहा था, मगर उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन जब वो गांव के एक पुराने खंडहर के पास से गुजर रहा था, तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुर्गी बोल रही हो, मगर आवाज मानो इंसानी सी लग रही थी। कुतूहल में आकर भोला राम उस आवाज की ओर बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने देखा, एक असामान्य मुर्गी बैठी थी। उसके नीचे सुनहरे रंग का एक अंडा था। भोला राम चौंक गया। सुनहरे रंग का अंडा? ये क्या कोई सपना है? उसने धीरे से अंडा उठाया। अंडा असली था, मगर पूरा चमकदार सोने जैसा लग रहा था। वो अंडा लेकर भोला राम तुरंत शहर गया और एक सुनार को दिखाया। सुनार ने अंडे को जांच कर कहा, ये तो असली सोने का अंडा है। बहुत ही दुर्लभ चीज है। भोला राम की आंखें लालच से भर गईं। अब वह हर रोज उस मुर्गी के पास जाता और हर दिन एक सुनहरा अंडा उठाकर शहर में बेच देता। कुछ ही महीनों में भोला राम अमीर बन गया। उसका घर बड़ा हो गया, दुकान आलीशान हो गई, मगर उसका दिल और भी लालची होता गया। अब उसे हर दिन एक अंडा काफी नहीं लगता था। वो सोचने लगा, अगर ये मुर्गी हर दिन एक अंडा दे सकती है, तो इसके पेट में कई होंगे। क्यों ना इसे काटकर सारे अंडे एक ही बार निकाल लूं। उसने बिना देर किए एक दिन चुपचाप मुर्गी को पकड़ लिया और खंजर से उसका पेट चीर डाला। मगर जैसे ही उसने पेट के अंदर देखा, कोई अंडा नहीं था, सिर्फ सामान्य अंग और खून था। भोला राम हक्का बक्का रह गया। वो चिल्लाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा साधु गुजर रहा था। उसने ये सब देखा और कहा, लालच ने तुझे अंधा बना दिया पुत्र। तूने सोचा था कि तुझे सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, मगर तूने वो चीज खो दी जो हर दिन तुझे एक वरदान देती थी। भोला राम शर्म से गड़ गया। उस रात भोला राम अपने पलंग पर लेटा हुआ था कि अजीब सी खरोंचने की आवाज आने लगी। उसने उठकर देखा, मुर्गी की लाश जो उसने पिछवाड़े फेंकी थी, अब गायब थी। हर रात कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। उसके घर में अंडों की गंध आती, फर्श पर चिकन के पंजों के निशान बनते और दरवाजे अपने आप खुलते। एक रात उसने अपनी आंखें खोली तो देखा, वही मुर्गी उसके सिरहाने खड़ी थी, मगर अब वह साधारण मुर्गी नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें जल रही थीं और उसके पंखों से खून टपक रहा था। मुर्गी बोली, तूने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी जान ली, अब तुझे सज्जा भुगतनी होगी। भोला राम जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले जब उसकी दुकान पहुंचे, तो देखा दुकान बंद है। अंदर जाकर देखा, भोला राम का शरीर सफेद और ठंडा पड़ा था और उसके चारों ओर सुनहरे रंग की टूटी हुई अंडों की छिलके थे। डॉक्टर को बुलाया गया, मगर मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। उस दिन के बाद गांव के लोग खंडहर के पास जाने से डरने लगे। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वहां से अंडों की गंध और मुर्गियों की चीखें सुनाई देती हैं। रामलाल कभी एक मजदूर था। दिन भर की मेहनत करके जो मिलता उससे घर चलता था। लेकिन अचानक एक हादसे में उसकी पत्नी और एक लौता बेटा दोनों चल बसे। रामलाल टूट चुका था। धीरे धीरे उम्र ढलती गई और काम मिलना बंद हो गया। किस्मत ने ऐसा मोड़ा मारा कि रामलाल को सड़क पर आ जाना पड़ा। भीख मांगना उसकी मजबूरी बन गई। एक दिन मंदिर के बाहर रामलाल भीख मांग रहा था। तभी उसने एक 5 साल के लड़के को देखा जो कई दिनों से भूखा था। रामलाल के पास एक ही रोटी थी, लेकिन उसने वो रोटी उस बच्चे को दे दी। उस दिन उसके दिल में कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि अकेले जीने से अच्छा है किसी के काम आना। दिन के बाद रामलाल हर दिन जो भी भीख में मिलता, उसमें से आधा खुद रखता और आधा किसी भूखे बच्चे को दे देता। धीरे धीरे उसके पास आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई।
उसने कूड़े से कपड़े धोकर बच्चों को पहनाए, टूटे खिलौने जोड़कर उन्हें खेलना सिखाया। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही उसकी इंसानियत को सलाम करने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने रामलाल की कहानी सुनी और उसका वीडियो बना लिया। कुछ ही दिनों में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों को जब पता चला कि एक भिखारी 30 अनाथ बच्चों की परवरिश कर रहा है, तो हर कोई चौंक गया। एनजीओ और सरकार ने मदद की। एक छोटा शेल्टर होम बना, जहां अब वो सभी बच्चे रहते हैं और रामलाल उन्हें पढ़ाता भी है। आज रामलाल किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, ना ही किसी संस्था का कर्मचारी, लेकिन वो 30 बच्चों के लिए सबसे बड़ा हीरो है। बच्चे उसे बाबा कहकर बुलाते हैं और वो गर्व से कहता है, मेरे अपने तो चले गए, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे 30 बेटे बेटियां दे दिए। उसका जीवन एक मिसाल है इंसानियत के लिए जीने का। रामलाल ने सिखाया कि गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन दिल से गरीब होना सबसे बड़ी कमी है। जिसके पास कुछ नहीं था, उसने सबसे ज्यादा दिया। यही होती है सच्ची दानशीलता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें।